कल मैं एक लाइन पढ़ रहा था तो किसी ने लिखा था कि अगर कोई बेटा वाला आपसे दहेज मांगता है तो उसे भीख दीजिए, अपनी बेटी नहीं। और अगर कोई बेटी वाला लड़के में नौकरी खोजता है कि लड़के के पास सरकारी नौकरी होना चाहिए तो उसे नौकरी का फॉर्म दीजिए, अपना बेटा मत दीजिए। और ये बिल्कुल ठीक बात है। जो पैसे का भूखा है उसे भीख दीजिए, जो नौकरी का भूखा है उसे नौकरी दीजिए। क्या आप बेटे को दे दिए और वो पैसे के चक्कर में अपनी बेटी दे दिया, ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, आज के डेट में लोग बना लिए है रिवाज की शादी से पहले लड़का लड़की देखेंगे। ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन आप जरा मुझे बताएं, जब लड़का लड़की देखेंगे वो क्या चुनाव करेंगे? उसमें शरीर का अनुपात देख लेंगे कि मोटी है कि पतली है, लंबा है कि चौड़ा है, नाटा है कि लंबा है। उससे क्या होगा? थोड़ी सुशिक्षित हुए दोनों तो बैठ के 10 मिनट आपस में बातें कर देंगे, लेकिन उससे उसी से पूरा जीवन मार्गदर्शन होगा, उसी से आगे का रास्ता तो तय नहीं होगा। तय होगा हमारे भीतर जो व्यक्तित्व छुपा है उस शरीर के भीतर, उससे तय होगा। और उसको तो आप देख ही नहीं पाए, उसको कैसे देख पाएंगे? उसको देख पाएंगे परिचय, गहरा परिचय होना चाहिए। जितना अधिक समय तक साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उसी से उनका आगे का मार्गदर्शन होगा। वो समझ पाएंगे कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के काबिल हैं या नहीं है। लेकिन आज वीडियो में तो लोग चुनाव करने जा रहे हैं कि लड़की को देखेंगे गोरी है काली, उससे क्या करोगे आप? 2 दिन में सारे रंग रूप पुराने पड़ जाएंगे। फिर जिंदगी झंड हो जाए, कहोगे अरे जिंदगी तो झंड हो गई। झंड हो नहीं गई, आप झंड बना दिए। चुनाव करने जा रहे हैं, चुनाव के लिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ गहरा परिचय चाहिए, वही आपको आगे का जीवन का सही दिखा सकता है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल उसके संपर्क में रहिए, पहले देखिए हम दोनों का विचार मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। और नहीं कर रहा तो फिर वहीं पे टूट जाएगा, 1 साल में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, एक बार जाते हैं ना, वो सोचते हैं वो बहुत बड़ा तुर्रम खान हो गया, मैं लड़की देख के आया, मैं लड़का देख लिया। क्या कर दिया? ऊपर का रंग रूप ही तो देख लिए, चमड़ी तो देख लिए, लंबाई चौड़ाई तो देख लिए, उससे आप क्या समझ लिए? क्या बहुत बड़े तुर्रम खान हो गए, आप समझ लिए उसके बारे में पूरा इतिहास, उसका कुंडली जान लिए। कुंडली जानने के लिए उसके साथ गहरा परिचय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो लड़का लड़की देखेंगे। हाँ देखिए, देखनी अच्छी बात है, आप देखिए, लेकिन देखने के साथ गहरा परिचय होना चाहिए। एक बार देख के आप क्या कर लेंगे? 1 दिन में, 2 दिन में आप मुझे देख लीजिए, आप अनुमान लगा लेंगे ऊपर से मैं कैसा हूं, अंदर से नहीं लगा पाएंगे। किसी को भी आप नहीं लगा पाएंगे। कुत्ते को भी देखेंगे तो नहीं लगा पाएंगे कुत्ता काटने वाला है कि ये अच्छा है, व्यवहारिक है। और आप चले गए शादी से पहले चुनाव करने। अब यहाँ तक तो आज की डेट में और भी मूर्खता की बड़ी बात हो गई। और मत देखी जा रही है लोगों की कि कितने लोगों का मत आ रहा है लड़की के ऊपर कि नहीं, ये इतने लोग कह रहे हैं ना, 10 लोग, चाचा कह रहे, मौसा कह रहे, फूफा कह रहे, मौसी कह रही कि लड़की ठीक है, तो ठीक ही होगी। वो जान गए, वो अनजानी हो गए। बहुमत से किसी बात को तो सिद्ध नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ये कॉपी है, डायरी है, ये मैं जान रहा हूँ। मान लीजिए 10 लोग आए दूसरे देश से, वो नहीं जानती है डायरी है। मैं कह रहा हूँ अकेला हूँ इधर से जानने वाला कि ये डायरी है, वो कह रहे कि नहीं ये डायरी नहीं है, तो फिर वो सिद्ध हो गए, जीत गए? जीत तो नहीं गए। बहुमत हो गया तो क्या हुआ? बहुमत से किस बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हम उसी से चुनाव करेंगे कि माँ देख के आई, पिता देख के आई, भाई देख के आई या बहन देख के आई, कितने लोग उसके पक्ष में आए, कितने विपक्ष में आए, उससे गणना करेंगे वो। मूर्खता के हद है हमारे देश में। हमारे देश में क्यों, हमारे देश में ही है, अन्य देश में भी है, बाकी कम मात्रा में। हमारे देश में तो 100% चल रहा है आज के समय में। वो विवाह को तो एक सबसे बड़ी बात और कि विवाह को तो बंधन बना चुके हैं। उन्हें लग रहा ना कि विवाह से प्रेम निकलेगा। विवाह से प्रेम नहीं निकलेगा, प्रेम से विवाह निकलेगा, वो टिकाऊ होगा। आज के डेट में हमारे देश में तलाक की जनसंख्या बढ़ रही, क्यों? हिंदी में उसको विवाह विच्छेद कहते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। कुछ धर्मशास्त्री तो घोषणा कर देते हैं कि नहीं, इसका तो हिंदी अनुवाद ही नहीं है, विवाह विच्छेद कहते हैं तलाक को। और जनसंख्या से बढ़ रहा कारण कि लोग बंधन बना रहे हैं जबरदस्ती। एक लड़का लड़की दूसरे को जानते नहीं, कभी एक दूसरे को देखे नहीं, और जोड़ दिए रिश्ता। और वो सोच रहे हैं कि विवाहित जीवन बहुत सुखद होगा। सुखद नहीं होगा। 100 में 99 पति पत्नी एक दूसरे से परेशान है। वो मजबूरी में रहे और कोई कारण नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर विकल्प होता ना नया उनके पास, तो फिर उसको तो छोड़ ही देते। बहुत सारे लोग मजबूरी में हैं, क्या देख रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, आगे का परिवार है, बाल बच्चे हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसके वजह से रुके हुए हैं। इसीलिए शादी से पहले प्रेम जरूरी है। कुछ लोग तो तर्क दे रहे हैं, धर्मशास्त्री सबसे बड़ी बात इसके पक्ष में, अगर जैसे ही आप कहें ना कि शादी मत कराओ, प्रेम को बढ़ावा दो, तो तुरंत तर्क पता है क्या दे रहे हैं कि सीता राम का तो वैवाहिक विवाह हुआ था, गृहस्थ वाला, उनका तो नहीं हुआ, उनका तो हुआ था। कैसे हम खंडित करें कि नहीं विवाह खराब है? मैं विवाह को खराब थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन उनका मजबूरी था। उनका तो ये नहीं था कि राम ही से होगा,
उनका तो एक सीमा बांध दिया गया था ना, बंधन था कि जो धनुष उठाएगा उसी से शादी होगी। राक्षस उठा लेता तो राक्षस से होती, तो हम उसको विवाह का नहीं कहेंगे, वो तो एक औपचारिक हो गया ना कि इसके बाद एक सिद्धांत है जी इसको पार करना पड़ेगा, फिर आप दोनों बंध गए। बाकी बंध तो वो यहीं पे गए, धनुष से ही बंध गए थे कि जो उठा लिया वो उसका पति हो गया सीता का। दे रहे महादेव जी का और पार्वती जी का, तो उसके बारे में थोड़ा बुद्धि लगा लीजिए। माता पार्वती जी जन्मों जन्म तक शिव जी की तपस्या की थी, तो विवाह बंधन में बंध के नहीं, वो प्रेम से, वो पहले ही प्रेम कर चुकी थी महादेव जी से, लेकिन नहीं, तर्क दे रहे हैं। और सामने वाले जो है वो सुन पा रहे हैं। कारण कारण क्या है कि अब जो सामने वाला सुने उस समझ नहीं पा रहा वो बात को, ये जो बोल दिया। और ये जो धर्मशास्त्री है ना, इतने अभ्यस्त हो चुके हैं ना, इनके सामने जितना बहुत मुश्किल की बात है। आपको सही सही जानकारी होनी चाहिए अच्छे से उस फील्ड में, वरना फिर तो आपको ये उल्लू बना के ही छोड़ेंगे। धर्मशास्त्री बना दिए कि विवाह होना ही चाहिए, धर्म सम्मत है। प्रेम से विवाह जो निकलेगा वो टिकाऊ होगा। जो विवाह से प्रेम निकालने की कोशिश करेंगे, निकल भी सकता है, नहीं भी निकलेगा, 100 में 5 चांस है कि निकलेगा। बाकी जो प्रेम करेंगे उससे तो विवाह निकल ही जाएगा, उसमें तो कन्फर्म है। तो आप कोशिश करिए कि प्रेम से विवाह निकालिए, विवाह से प्रेम निकालने की कोशिश मत करिए। दूध से घी बना सकते हैं, घी से फिर दूध कैसे संभव है? कहेंगे कि बाद वाला प्रोसेस पहले कर लो और पहले वाला प्रोसेस बाद में होगा। किसी चीज को एक श्रेणी क्रम में ले जाती है, एक श्रृंखला में चलती है तो आगे बढ़ेगी। तो पहले प्रेम जरूरी है, एक दूसरे को समझने दीजिए, गहरा परिचय उतरने दीजिए, फिर देखिएगा। वो 100 में 1 आदि होंगे कि जो एक दूसरे को अंत में जाके छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। पहली बात वो एक दूसरे से परिचित थे अच्छी तरह से, कोई गलतफहमियां हो जीवन में तो समझ पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को पहले से जानते हैं वो, और गहराई में जाके जानते हैं। और दूसरी बात, उनके ऊपर कोई ये नहीं होगा कि वो किसी को ब्लेम डाल दे। अब उनके पास वो अधिकार नहीं होगा, वो अधिकार वो खो चुके हैं। तो हर तरह से वो टिकाऊ का कारण बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है। पहली बात तो दूसरे को ब्लेम दे देंगे कि पिता ने करा दिया, माता ने करा दिया, मौसी ने करा दिया, चाचा ने करा दिया, फूफा ने करा दिया, भाई ने करा दिया, बहन ने करा दिया। फिर तो ये प्रेम से विवाह निकालिए, ये उचित है, ये धर्म सम्मत है। कृष्ण भगवान भी प्रेम को ही सपोर्ट करते हैं। राधा का तो शादी हो भी गया था ना दूसरे से, अयन नाम के लड़के से राधा जी का शादी हो गया था, लेकिन कृष्ण भगवान उसे भगा ले जाते थे घर से, वो बहकावा और देते थे भागी। ये बिल्कुल ठीक बात है, गलत बिल्कुल नहीं है, धर्म सम्मत है। प्रेम पहले होना चाहिए, विवाह नहीं। लेकिन आप विवाह को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन लोग मानेंगे, हम तो मानेंगे। हो तो रहा तो उनका शादी, क्या नाम है, सुभद्रा का शादी दुर्योधन के साथ, कृष्ण जी की बहन की शादी दुर्योधन के साथ हो रहा था। तो कृष्ण भगवान उसी रात अर्जुन को साका दिए कि लेके भाग जाओ, तो रुक्मिणी जी रथ लेके भागने लगे, सॉरी सुभद्रा अर्जुन को लेके भागने लगी। तो फिर वहाँ पे तो प्रेम का बढ़ावा दिया ना, शादी तो तोड़वा दी यहाँ पे दुर्योधन से। लेकिन नहीं, हम तो मानेंगे विवाह उचित है। विवाह क्यों उचित है? विवाह प्रेम के बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो पहले स्टेप में ही डाल दिए हैं। और खुद को तिस्मार खान समझ रहे, बहुत बड़ा तुर्रम खान, धर्म गुरु बने फिर रहे हैं। कुछ लोग अपने भगवान की रक्षा कर रहे हैं कि मैं राम की रक्षा करूंगा, मतलब तुम नहीं रक्षा करोगे तो राम जी को मारे जाएंगे, राम जी को कोई मार देगा। कैसी मूर्खता की बात है। आप नहीं रक्षा करो, मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपके राम मारे जाते हैं, दुश्मन मार देगा उनको, नहीं मार पाएगा। और अगर मार देगा तो फिर वो भगवान कैसे हुए? और आप रक्षा करने पुतरे हो, उनकी रक्षा के लिए जीवित कर जान ले रहे हो, तो आप जानते हो कि वो अमर हैं, वो परमात्मा, उनको कोई मार नहीं सकता। मुस्लिम भी समझ रहा है कि अल्लाह अमर है, लेकिन नहीं, वो उनको बचाने के लिए मार रहा है इंसानों को। सोचिए वो मूर्खता। वो कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक इंसान हूँ, खुद को आस्तिक बता रहा है। आस्तिक और नास्तिक में बिल्कुल इतना ही फर्क है। तो अगर दुनिया में आज की डेट में करीब करीब 300 धर्म है, तो मान लीजिए अगर दुनिया में 300 धर्म है, तो आस्तिक 300 में से 299 को नहीं मानता, वो सिर्फ एक को मानता है, कहता है मेरा ही धर्म, बाकी सब पाखंड है। और जो नास्तिक होता है वो कहता है नहीं, पूरे 300 ही धर्म नहीं। तो अब जरा सोचिए तर्क से कि असली आस्तिक और नास्तिक कौन हुआ? क्योंकि जो सबको नहीं मान रहा, कम से कम वो निरपेक्ष तो है, पक्षपात तो नहीं कर रहा। और जो धार्मिक है वो तो पहले पक्षपात कर दिया कि नहीं, सामने वाला का धर्म नहीं है, मेरा ही धर्म है, उसका तो और भी धर्म नहीं हो सकता। आप पक्षपात कर रहे हैं, निरपेक्ष रहिए। पहली बात तो मनुष्य जीवन का नियम है, यही धर्म है। लेकिन नहीं, धर्म बना दिए, पता नहीं धर्म में क्या है, धर्म में ना समानता है। तो फिर वो धर्म कहाँ हुआ?
धर्म के 4 गुण होने चाहिए, शुद्धता, पवित्रता, दयाशीलता और समानता। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिकागो के भाषण में यही बात कहे थे कि शुद्धता, पवित्रता, दयाशीलता और समानता का भाव होना चाहिए धर्म में। अगर ये नहीं है तो फिर ये धर्म नहीं है। हिंदू में दिख रहा है, किसी भी धर्म में नहीं दिख रहा, जाति बाई जाति बांटी गई है। एक तो धर्म बना ही दिए हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, और उसके बाद उसमें भी 76 जातियाँ, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, फलाना फुलोनी, 76 है। इनसे उससे क्या मतलब है? अरे इंसान है वो पर्याप्त नहीं है। इंसान के अंदर गरिमा है कि इंसान कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन हम तो भेदभाव करने में लग गए। आप कभी कुत्तों में देखें कि ये बुद्ध है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये जेजस है, ये नानक है, ये कबीर है, ये मीरा है। कभी देखे ये रजनीकांत है, ये सलमान खान है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये न्यूटन है। आप कभी देखिए, दिखेगा ही नहीं, उसमें प्रतिभा नहीं है, वो गरिमा नहीं है, वो इंसान के अंदर है। लेकिन इंसान नहीं, इंसान तो भेदभाव करने में लग गया। इंसान उठना चाहे तो इंसान से ऊपर उठ के देवता बन सकता है, और नीचे गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है। और हम वही हो गए आज के समय में। सारे धर्म अपने आप को तो समझ रहे हैं कि भाई तुर्राम खान, मैं ईश्वर को, मैं जन्नत जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। और वो सोच यहाँ पे कह रहे हैं ना कि धन दौलत छोड़ दो, ये माया है। और स्वर्ग में मिलेगा क्या? वही चीज अनंत गुना होके मिलेगी। हीरे जवाहरात खूब रहेंगे, स्वर्ग रहेगा, वहाँ पे अच्छी अच्छी अप्सराएं रहेंगी। यहाँ पे अप्सरा को माया बता रहे हो, और वहाँ पे उसी बात को भोगने की इच्छा दे रहे हो। अप्सराएं फिर वहाँ पे क्या करेंगी जब उनकी जरूरत नहीं है? तो इसी बात को बढ़ा दिए गए, ऐसी ऐसी अप्सराएं जो धरती पे नहीं है, इसी को अनंत गुना बढ़ा दिए। और क्या किए हो? जन्नत में 72 हुर मिलेगी, एक यहाँ पे संभल नहीं रही, और आप 72 को चलाएंगे। ये कोई अजीब गजीब बात है। कहानियाँ देखेंगे तो जितने हैं ना जो बनाए हैं स्वर्ग नरक की बात, वो पूरी तरह से भोग विलासिता में डूबे थे। वो कभी भी, अब देखिए स्वर्ग की बात, इतने भोगों की बात की जाएगी, 56 प्रकार की भोजन मिलेगी, ऐसे ऐसे व्यंजन मिलेंगे जो आप देखे नहीं होंगे। तो सब तकियत मिलेंगे, राजा के घर में सोए हैं, राजा से अब तो स्वर्ग है, क्या कहना। सोचिए, यहाँ पे उसको पाप बता रहे हो कि सब छोड़ छाड़ दो, जंगल भाग जाओ, और वहाँ पे कह रहे हो इस यही चीज अनंत गुना होके मिलेगी। तो फिर क्या मतलब है यहाँ पे छोड़ने का? यहाँ पे भोग लेते हैं, वहाँ पे मिलेगी तो मिलेगी, अच्छी बात है। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे छोड़ने का क्या अर्थ? पहले जो सामने, तो वही बात होगा कि आज सामने खाना, भूख लगी है, आ गई दाल चावल रोटी, तो आप नहीं खाएंगे। क्यों? मुझे तो खीर पूरी चाहिए, आज नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? तो 3 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। और आज भूखे मर रहे हो। आज खाओ, जो सामने आया उसको खाओ, बाद में देखेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो मेहनत करेंगे उसके लिए। लेकिन लोग नहीं, पागल हो चुके हैं।